चलिए कैसे हैं आप सब। फाइनली आप सभी की इंतजार घड़ी अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि हम लोग जो एक नया सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जहां पे केवल और केवल वायरल प्रश्नों को ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज से क्लास में हम लोग करेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए वायरल प्रश्न यानी सेम टू सेम यही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी तरह का आप लोग को सेट कोड रहेगा, तो याद रखिए आप सभी को इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। इससे पहले आप सभी से छोटी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का जल्द ही सारा पेपर आप लोग को देने वाला हूं, इसलिए आप सभी के लिए काफी बेनिफिट होगा। कम समय में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से। और सबसे पहले आपको बताते हैं इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं आप लोग लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन करें हम लोग को टोकरी बनाना जो है किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, द्वितीय क्रियाकलाप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्रियाकलाप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कराएंगे किस पत्तन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है। किस पत्तन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है, हो जाएगा आपको कोची। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करा है रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी, तो ये दिया था आपका टेलर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम लोग तेजी से कवर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को लगभग 70 करना है और कम समय में, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए करा हम लोगों को किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई थी, तो हो जाएगा 1999। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जनांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नोएस्टेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए करा कि रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50 करोड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी, तो ये की थी 530 करोड़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिंग अनुपात का संबंध जो है किससे, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करा कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश जो है वो कौन सा है, तो सबसे अधिक नगरीकृत देश हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कराए कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्या हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका यहाँ पे जो है अवलवंत्य अपरदन या फिर वायु अपरदन हो सकता। शुष्क क्षेत्रों में सूखा क्षेत्र में वायु अपरदन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट खरीफ फसल की कृषि जो ऋतु कौन से ऋतु में उगाई जाती है, तो ये जो आपका हो जाएगा जून से सितंबर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जून से सितंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करा हम लोगों को चावल धान की खेती संबंधित है वो किससे है, गहन निर्वाह कृषि से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, गहन निर्वाह कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का है कि लॉरेन सार्क क्षेत्र जो प्रसिद्ध है वो किस चीज के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जाएगा लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन 15 को देखिए करेंगे चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सऊदी अरब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 करा निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागरीय कृषि। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 कराए कि निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए ध्यान से, आंसर होगा आपका लिग्नाइट जो कि लौह अयस्क की किस्म नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि निम्नलिखित में लिग्नाइट किसका अयस्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल ये मैग्नेटाइट ये जो आपका सारा जो तीनों जो आपका लौह अयस्क की किस्म है, लिग्नाइट आपको हो जाएगा कोयला का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका गेहूं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मिल्पा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों के आधार प्रदान जो है करता है। देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लौह तथा इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 क्वेश्चन कराया कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो ध्यान रखिएगा आधारभूत उद्योग जो होता है वो होता है दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट
आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बाह्य स्रोतन का सहायक, बाह्य स्रोतीयकरण का सहायक जो है वो क्या है, तो ये हो जाएगा आपका दक्षता सुधारने, कीमतों को घटाने में, इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो सबको पता होना चाहिए ये कहाँ पे है, क्या कहते हैं, जामनगर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा चतुर्थ क्रियाकलाप में जो सबसे अधिक जो है उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हम लोग को विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन जो है इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विस्तृत पत्तन है, क्या है विस्तृत पत्तन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है, तो सबसे लंबा झील जलमार्ग की बात करें तो वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कह रहा है कि परामहाद्वीप जो है, परामहाद्वीप स्टुबर्ट महामार्ग जो है किन के माध्यम से गुजरता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डरबिन और मेलबोर्न से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डरबिन और मेलबोर्न। क्वेश्चन 29 देखिए कह रहा है कि यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग जो कहां पे, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग ये कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, डेफिनेटली इसको पता होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य है देश है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रुनेई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए 32 क्वेश्चन कराया कि 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितना प्रतिशत भाग जो सेवाओं का था, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 25%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 33 कराया निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अदीस अबाबा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन है कि ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, ओपेक का यहाँ पे संस्थापक सदस्य कौन नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो नदी से सहारे, नदी जो है इसके सहारे पे बताया रेखिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, रेखिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है, तो मेगानगर की जनसंख्या जो होती है वो होती है आपका 50 लाख से अधिक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 लाख से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कराया पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो पर्वतीय भागों में पता आप सभी को सीढ़ीनुमा बस्तियां पाई जाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी जो वो कितनी है, तो इसकी आबादी जो है वो हो जाएगा 31.16%, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 31.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोगों को किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासीय जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, सबसे अधिक मुंबई में हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है, ये हो जाएगा आपका तेलुगु, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाना चाहिए। फिलहाल आप बताइए क्या आंसर होगा, सी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सबसे कम जो लिंग अनुपात वाला राज्य वो क्या हो जाएगा, वो हरियाणा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है निम्नतम है, तो निम्नतम की बात करें वो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आने लगते हैं, तो सबसे अधिक जो अप्रवासी महाराष्ट्र में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कराया भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्वायत्त साक्षरता निम्नतम है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका कहां पे होगा, बिहार में, सबको पता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 निम्नलिखित में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी पटना, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मैनचेस्टर कहलाता है आपका कोयम्बटूर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो सिंचाई का मुख्य स्रोत जो हो जाएगा उत्तर भारत में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से भी हो जाएगा ना क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे उत्तर भारत में नहर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर भारत में नहर हो गया, नलकूप तालाब, उत्तर भारत में तालाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होना चाहिए। आप लोग क्या बोलते हैं, क्या आंसर होगा, फिलहाल बताइए यहाँ पे। जूट का सबसे
महत्वपूर्ण उत्पादक, यहाँ पे ताला भी होगा, ऑप्शन नंबर सी। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र क्या हो जाएगा, वो जगह पे गंगा का डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को, भारत का जावा जो किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो हो जाएगा गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन जो नहीं है, तो कृषि आधारित नमक, आपको डेफिनेटली पता होगा नमक जो कि कृषि आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 कराया निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं यहाँ पे रोपण फसल नहीं होगा, ठीक है, याद रखिए। कॉफी, गन्ना, रबर ये सारे जो रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा के नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये जगह कृष्ण नदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक जो है क्षेत्र वो है कहाँ पे, वो छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि बालघाट मैग्नीज क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि हुबली जो है किस राज्य में स्थित है, हुबली हो जाएगा आपका कर्नाटक में, क्या बोलते हो आप लोग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए हुबली। चलिए आगे क्वेश्चन करा हम लोग को, भारत में सर्वाधिक सेना किस राज्य में पाया जाता है, तो सर्वाधिक सेना जो पाया जाता है वो कर्नाटक में ही पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। करा कि आगे क्वेश्चन नंबर 58 करा कि कोडरमा जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा हो जाएगा आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि काकरपारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा आपका गुजरात में, कहाँ पे स्थित है ये, गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा रहा है, मुंबई हाई जो किसके लिए प्रसिद्ध है, सबको पता होगा ये पेट्रोलियम के प्रसिद्ध है, किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि बेलडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो बेलडीला लौह अयस्क आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है झारखंड, सबको पता होना चाहिए झारखंड में जो सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है ये मतलब गोंडवाना कोयला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कराने, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, क्यों किया गया था, इसका क्या कारण था, तो मुंबई एक पत्तन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र में निकट है और मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, इसकी वजह से किया गया था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि सलेम इस्पात उद्योग जो है वो क्या मतलब क्या हो जाएगा, सलेम इस्पात उद्योग जो है वो कहाँ पे है, सलेम इस्पात ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, ठीक है। सलेम एक गंदी बस्ती है जो महाराष्ट्र में, लेकिन सलेम इस्पात की बात करें ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि कोची पत्तन जो अवस्थित है, कोची पत्तन अवस्थित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे केरल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1923, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 1923, यहाँ पे भी 23 है, ऑप्शन सी भी जो मानो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सड़क परिवहन, ऑप्शन नंबर बी सड़क परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, संदेश का आदान प्रदान क्या कहलाता है, सबको पता है ये संचार कहलाते हैं, संदेश का आदान प्रदान क्या कहते हैं हम लोग, संचार कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, निम्नलिखित में कौन सा पूर्वी तट पर स्थित है, तो पूर्वी तट पर अवस्थित जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 70 करा कि औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है, तो औद्योगिकरण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से सभी प्रदूषण होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। तो इस तरह हम लोग जो 70 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। इसी तरह के सभी वायरल प्रश्न आप लोग को जल्दी मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ठीक है। और इसका नोट्स वगैरह लेने के लिए आप लोग बोर्ड परीक्षा वेबसाइट सर्च करिए गूगल में, तो मिल जाएगा। चलिए यहीं तक हम लोग क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नए क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।